दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेली अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक्स एजुकेशन। यहाँ पे हम आपको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे एनालाइज करें, क्या क्या कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, सब कुछ डिटेल में एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो में डेली अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कंपनी के डिटेल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एआरसी फाइनेंस। अगर इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो अभी शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला है। आप देखेंगे कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको इस लेवल पे देखने को मिला है। यह कंपनी जो कि 70 पैसे के आसपास का चलता था, वहां से यह कंपनी 1 रुपए के पास तक गया था। यानी काफ़ी बड़ी ग्रोथ, आपको 30% की ग्रोथ देखने को मिला इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद इस कंपनी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला और यह कंपनी प्रॉफिट बुकिंग के दौरान में आपको लगभग आपको देखेंगे 20% की गिरावट आपको दिखा चुका है। 20% की गिरावट के बाद इस कंपनी में अगेन आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है और यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देता है। अगर इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये ब्लू लाइन आपको देखने को मिलेगा। ब्लू लाइन इन द सेंस कहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये जो ब्लू लाइन है वो है 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका जो प्राइस बनता है वो बनता है 84 पैसे 85 पैसे के आसपास का। कंपनी वहां पर सपोर्ट लेता है, यानी 15% की गिरावट पे यह कंपनी सपोर्ट लेता है और उसके बाद इस कंपनी में अगेन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इस कंपनी में अगेन भागना आपको तेजी देखने को मिल चुका है और यह कंपनी 99 पैसे पे आज के डेट में क्लोज हुआ है। कंपनी के क्लोज की ग्रोथ की बात करें तो 4.5% 4% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने आज के डेट में दिखाया है। क्या यह कंपनी अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है, तो बिल्कुल आप देखेंगे कंपनी का जो हाई था कंपनी उसी पे क्लोज के होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है इस कंपनी का प्रीवियस हाई, यानी 1 रुपए के ऊपर अगर यह कंपनी क्लोजिंग देता है तो इस कंपनी में अगेन यानी कि जो इस कंपनी का प्रीवियस हाई रहा है, अगर यह कंपनी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है और स्टेबिलिटी लेता है तो फिर इस कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ आपको अगेन और देखने को मिल जाएगा। यानी यह कंपनी 1 रुपया 7 पैसे 1 रुपया 12 पैसे के आसपास का तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यह कंपनी इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो इस कंपनी में अगेन आपको गिरावट बनेगा। तो ऐसे में जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहे तो अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर डेली टू डेली बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की प्राइस क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर यह कंपनी ओपन होता अपने अपर सर्किट पे तो वहां से आपको 2% नीचे अपना यह स्टॉप लॉस लगाना है और इस कंपनी को कंटिन्यू करना है। और अगर यह कंपनी ओपन होता है कहीं बीच में, यानी कि अपर सर्किट और मिड लोअर सर्किट के आसपास कहीं ओपन होता है, तो आपको लोअर सर्किट से 1% 1.5% ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और उस कंपनी को कंटिन्यू करना है। इससे ये होगा कि आप अगर यह कंपनी लोअर सर्किट पे जाता है तो उससे पहले आपकी क्वांटिटी सेल हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, टाइम से एग्जिट कर जाएंगे। जो लोअर सर्किट लगने के बाद जो गिरावट आने वाली होगी उससे आप सेफ हो जाएंगे, आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। अगर यह कंपनी अपर सर्किट पे ओपन होता है उसके बाद 2% नीचे लगाने का क्या लॉजिक है, तो दोस्तों अगर यह कंपनी अपर सर्किट पे ओपन होता है बट पूरे दिन के दौरान में अगर सेलर्स आते हैं, सेलर इसको सेल करते हैं, तो इसीलिए आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट सेव हो सके और साथ के साथ आप पूरे दिन में अगर यह कंपनी 4% 5% भी भागता है तो उसका भी 50% यानी कि आपको 2-2.5% 3% का प्रॉफिट मिल सके। इसीलिए आपको थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो इस कंपनी का जो आरएसआई है वो 71 है, यानी बुलिश है, बट मार्केट थोड़ा सा अब स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ठहरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये जो छोटे स्टॉक हैं जो कि काफ़ी भाग चुके हैं, आपने देखा कि यह कंपनी 70 पैसे के आसपास चलता है तो वहाँ से 30% 35% ऊपर आ चुका है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से ऊपर आने के बाद यह कंपनी गिरेगा भी तेज़ी से, जो कि लास्ट टाइम आपने देखा कि जब इस कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था तो उसके बाद इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो यह कंपनी 15% 20% के आसपास गिरावट भी दिखा चुका है। इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस कंपनी में लगाकर चलना चाहिए। खासकर पैनी शेयर है, पैनी शेयर में बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप ट्रेड ले चुके हैं तो आपके पास ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि लोगों को थिंकिंग है कि हाँ रिस्क होता है, उन्होंने ट्रेड नहीं लिया है। आपने ट्रेड लिया तो आपको एक्चुअल में फील होगा वो चीज़, इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो ये रेड लाइन आपको देखा, कंपनी ओपन हुआ था अपर सर्किट पे, उसके बाद इस कंपनी में लगा लोअर सर्किट।
सर्किट यानी अपर सर्किट के अगर यह कंपनी ओपन हुआ तो वहाँ से 2% नीचे जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, जिन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो टाइम से एग्जिट कर चुके होंगे और वो इस गिरावट का भी मजा ले चुके होंगे, क्योंकि वो इन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है, कंपनी यहाँ पे आकर सपोर्ट लेता है, कंपनी यहाँ से सपोर्ट लेता है, अगेन अगर वो बाई करते हैं तो अगेन उस तेजी को वो फिर से कवर कर सकते हैं। इसीलिए अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंपनी को कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।